कहानी एक ऐसे लड़के की जो गुर्बत में पैदा हुआ लेकिन बड़ा होकर दुनिया का सबसे खौफनाक स्मगलर बन गया, जिसे कुछ लोग शैतान कहते थे और कुछ नजात दहिंदा। वो मासूमों को सहारा भी देता था, दुश्मनों को मिटा भी देता था। ये है पाब्लो एस्कोबार की कहानी, अरोज, ताकत और जवाल की। पाब्लो एस्कोबार का अरूज व जवाल। जनूबी अमेरिका के एक गर्द आलूद और पसमानदा कस्बे सांता डोलोर्स में एक गरीब घराने में पाब्लो एस्कोबार नामी लड़का पैदा हुआ। इसकी मां दर्जी थी और बाप मजदूर। पाब्लो ने बचपन में अपने वालिदैन को गुर्बत और भूख से लड़ते देखा और दिल में अहद कर लिया कि वो कभी ऐसी जिंदगी नहीं गुजारेगा। 15 साल की उम्र तक पाब्लो ने स्कूल छोड़ दिया और मकामी स्मगलरों के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। इसकी तेजी, होशियारी और बेखौफ तबीयत ने जल्द ही उसे जराइम की दुनिया में मशहूर कर दिया। जहां दूसरे डरते वो आगे बढ़ता, जहां दूसरे बोलते वो सुनता और सीखता। 21 साल की उम्र में पाब्लो ने एक छोटा सा मुजरमाना नेटवर्क बना लिया था। वो सिर्फ तशद्दुद पर नहीं बल्कि होशियारी, दिल लगी और मंसूबाबंद सखावत पर भी यकीन रखता था। उसने गरीब महल्लों में स्कूल और क्लिनिक बनवाए। लोग उसे आल सालवादर देल पेब्लो यानी आवाम का नजात दहिंदा कहने लगे, लेकिन उसकी नरम मुस्कुराहट के पीछे हाथ खून से रंगे हुए थे। वो कोकीन की स्मगलिंग का बादशाह बन चुका था, जिसके रास्ते इंडीज पहाड़ों से समंदर तक फैले हुए थे। उसके नेटवर्क में पायल्स, सियासतदान, पुलिस अफसरान, हत्ती कि कुछ पादरी भी शामिल थे। जो भी उसके खिलाफ गया वो या तो जंगल की गहराई में दफन पाया गया या दरिया में बहता हुआ मिला एक खामोश इंतबा। हुकूमत ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। स्पेशल फोर्सेस भेजे, उसे मुल्क का खतरनाक तरीन मुजरिम करार दिया, करोड़ों के इनाम का ऐलान किया। लेकिन पाब्लो की ताकत बहुत गहरी हो चुकी थी। पूरे देहात उसे छिपाते, बच्चे उसके लिए निगरानी करते। वो एक ऐसा साया बन चुका था जिसकी सल्तनत खौफ और वफादारी पर कायम थी। अपने अरूज पर पाब्लो के पास प्राइवेट जहाज, कीमती गाड़ियों के बेड़े और समंदर के किनारे एक शानदार महल था, मगर इंदर ही इंदर एक अजीब सा खालीपन उसे घेर रहा था। दौलत थी, ताकत थी, मगर सुकून नहीं। 1996 में इसकी सल्तनत में दरार पड़ने लगी। इसके सबसे करीबी साथी ने गद्दारी की और हुकूमत को खफिया मालूमात फराहम की। एक खफिया लेबॉर्ट्री पर छापे में उसके कई अहम कारंदे पकड़े गए। मीडिया उसके खिलाफ हो गया। वही सियासतदान जो कल तक रिश्वत लेते थे आज उसे सूली पर चढ़ाने का मुतालबा कर रहे थे। पाब्लो जंगल की गहराई में छिप गया, सिर्फ चंद वफादारों के साथ। इसकी सल्तनत जो कभी नाकाबिल तस्खीर थी अब इंदर से गलने लगी थी। वफादारी खौफ में बदल गई, रिश्वत बेफायदा हो गई। नवंबर की एक तूफानी रात इंजाम करीब आ गया। एक सैटेलाइट ट्रेस के जरिए स्पेशल फोर्सेस ने पाब्लो के छिपने की जगह का सुराग लगा लिया। घंटों तक गोलियों की घनगरज जंगल में गूंजती रही, मगर पाब्लो ने हार नहीं मानी। जख्मी, लहूलुहान और खरा हुआ, वो अपनी झोंपड़ी की छत पर चढ़ गया, हाथ में एक पिस्तौल लिए। उसने बाश में आसमान की तरफ देखा और अपनी माँ के कहे अल्फाज दोहराए, सबसे मजबूत दरख्त भी गिर जाते हैं। उसने आखिरी गोली आसमान की तरफ चलाई, जैसे खुदा को चैलेंज दे रहा हो। चंद लम्हों बाद वो मुर्दा पाया गया, आंखें खुली हुई, चेहरे पर एक प्रासरार मुस्कुराहट। लोगों ने सोग मनाया, कुछ ने उस पर लानत भेजी, कुछ ने शमएं जलाए। उसके बनाए गए मुजस्मे गिराए गए, फिर चपके से दोबारा खड़े किए गए। अफवाहें अड़े क्या वो वाकई मर गया या बच निकलने में कामयाब हो गया, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय थी, पाब्लो एस्कोबार सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो ताकत, खौफ और हौसले की एक अलामत बन चुका था। ऐसी अलामत जो सिर्फ शहरों पर नहीं तारीख पर भी नक्श छोड़ जाती है।